फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन क्लास है जियोमॉर्फोलॉजी का। दोस्तों पहले समझते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। ये दोस्तों तीन वर्ड आप देख सकते हैं, जियो, दूसरा वर्ड है मॉर्फो एंड लॉजी। ये जो लॉजी वर्ड है ये तीनों ही ग्रीक वर्ड है दोस्तों। लॉजी का मतलब यही है दोस्तों लोगस। लोगस का मतलब क्या है? स्टडी। पहले मैं पीछे की तरफ से लाता हूं। लॉजी का मतलब क्या है दोस्तों? लोगस। लोगस का मतलब है स्टडी। स्टडी करना है दोस्तों इसमें बेसिकली किसका दोस्तों? अर्थ का, क्योंकि जियो का मीन्स अर्थ, मॉर्फी मीन्स उसका फॉर्म। अर्थ के जो ऊपर सरफेस में दोस्तों आपको जो फॉर्म दिख रहा है, जो शेप दिख रहा है, जो साइज देख रहे हो आप, उसके बारे में डिटेल स्टडी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी। बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये जियोमॉर्फोलॉजी। जो देख रहे हो दोस्तों बेसिकली एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है दोस्तों, ये यहाँ पे एक मतलब बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, क्योंकि अर्थ के सरफेस में दोस्तों जनरली एंडोजेनेटिक फोर्स का इफेक्ट तो है दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि एंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं अर्थ के नीचे होते हैं। जो जो जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस होते हैं दोस्तों अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं। और ऊपर क्या है दोस्तों? आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब अर्थ के जो मतलब कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ग्रेविटी, यही दोस्तों एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसके लिए कुछ एजेंट का नाम ले सकते हैं आप, रिवर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे एक्सोजेनेटिक एजेंट होते हैं दोस्तों। इनके वजह से जो भी अर्थ में सरफेसियल चेंजेस होते हैं दोस्तों, ये सरफेसियल चेंजेस को स्टडी करने की प्रोसेस को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा दोस्तों। और जियोमॉर्फोलॉजी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, पालियो क्लाइमेट एनालिसिस, ये सब में बहुत ही हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों एक एरिया में अगर रिवर इरोजन कर रहा है और दूसरा एरिया में विंड इरोजन कर रहा है दोस्तों, इरोजनल लैंडफॉर्म जो होते हैं डिफरेंट एजेंट हैविंग डिफरेंट इरोजनल फीचर। सो आपको पता लग जाएगा कोई भी एनवायरमेंट जाके कि यहाँ पे वेदरिंग जो हुआ है दोस्तों ड्यू टू रिवर के द्वारा हो रहा है, या कोई ग्लेशियर के द्वारा हो रहा है, या विंड के द्वारा हो रहा है। मतलब कि आप एक एरिया गए हैं दोस्तों, ये एक रिवर है समझ लीजिए। रिवर में जो वेदरिंग इरोजन का फीचर होगा, जो लैंडफॉर्म होगा दोस्तों, कुछ डिफरेंट होगा। और विंड की वजह से जहां पे वेदरिंग इरोजन का फीचर आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों डिफरेंट होगा। तो एक एरिया जाके आप पता कर सकते हैं कि पहले वहां पे कौन सा एनवायरमेंट होता था। क्यों? कैसे? कि उस एरिया का अगर वेदरिंग लैंडफॉर्म को अगर देखेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म को अगर स्टडी करेंगे, तो आपको दोस्तों पालियो एनवायरमेंटल के बारे में बहुत आइडिया मिल जाएगा उस एरिया में। दूसरा है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। देखिए दोस्तों, आप ब्रिज बना रहे हो, अब दोस्तों डैम बना रहे हो, रिवर में दोस्तों आप कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो कहां पे बनाओगे दोस्तों? बहुत मदद करता है जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी। देखिए ये एक रिवर है दोस्तों, ये एक ऐसा करके रिवर आया है। आप भी जानते हैं कि रिवर में दोस्तों ये वाले पार्ट में क्या होता है? ये इरोजन होता है। ये इरोजनल साइड, यहाँ पे फोर्स आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा। ओके, फोर्स आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक होगा, तो यहाँ पे इरोजन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि डिपोजिशन होगा। ये दोस्तों हमारा डिपोजिशनल एनवायरमेंट है और ये हमारा इरोजनल एनवायरमेंट है। तो दोस्तों आप अगर इरोजनल एनवायरमेंट में कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इरोजनल एनवायरमेंट में वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। डिपोजिशन में आप कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग स्टडी में भी दोस्तों हमें जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही हेल्प करता है। तो यही था दोस्तों बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी। क्यों हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करें? ताकि हमें इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, पालियो क्लाइमेट एनालिसिस में बहुत सारा हेल्प मिल सके दोस्तों। जो मेन एजेंट जो जियोमॉर्फोलॉजी के होते हैं दोस्तों, वो होते हैं रिवर, विंड, ग्लेशियर। लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजी में प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दोस्तों, पहले कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों? पहले ब्रेकिंग डाउन होता है। पहले जियोमॉर्फोलॉजी में सरफेसियल चेंजेस तो हो रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ही सरफेसियल चेंजेस। सरफेसियल चेंजेस कैसा होगा? ये सपोज समझ लीजिए दोस्तों ये पहाड़ है, समझ लीजिए ये आपका पहाड़ है। यहाँ पे दोस्तों पहले क्या होगा कि वो मतलब कि ब्रेकिंग डाउन होगा। यहाँ पे दोस्तों मतलब पहाड़ का साइज कैसे छोटा बनेगा, ये सब कैसे बनेगा दोस्तों? पहले इसका रॉक का ब्रेकिंग डाउन होगा दोस्तों।
ब्रेकिंग डाउन ये समझ लीजिए डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि आपका वेदरिंग पहले होगा। जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों 4 प्रोसेस बहुत ही हाईली इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है दोस्तों? वेदरिंग। वेदर के वजह से दोस्तों वेदरिंग होता है, वेदरिंग। देन वेदरिंग के बाद दोस्तों वहां पे क्या होगा? इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन, एक चीज अगर ब्रेक कर जाता है दोस्तों, उसके बाद यहां पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस हो जाता है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के वजह से दोस्तों ये मटेरियल नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो नीचे की तरफ मूव करेंगे मतलब कि इरोजन और मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। मास वेस्टिंग के बाद क्या होगा कि मास वेस्टिंग के बाद दोस्तों यहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा दोस्तों। यहां पे क्या होगा कि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद कहीं ना कहीं पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जैसे ही कम हो जाता है, यहां पे दोस्तों डिपोजिशन हो जाएगा। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है दोस्तों? डिपोजिशन। तो यही है दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस का मेन मतलब इवेंट। पहले क्या होगा दोस्तों? वेदरिंग होगा, उसके बाद दोस्तों इरोजन, मास वेस्टिंग, उसके बाद जो मटेरियल इरोड कर गया दोस्तों, जो सेपरेट हो गया ओरिजिनल बेडरॉक से दोस्तों, वो क्या करेगा दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन, ये डिपोजिशन। तो अर्थ में कोई भी स्ट्रक्चर का अगर साइज, शेप जियोमॉर्फोलॉजी एजेंट के द्वारा दोस्तों मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ये प्रोसेस होता है। मतलब कि अर्थ का बहुत सारे पहाड़ आपको अर्थ में देखने को मिलेगा। जो पहाड़ होते हैं दोस्तों, इनका जो मतलब वेदरिंग इरोजन पहले होगा, वेदरिंग इरोजन के बाद क्या होगा कि दोस्तों मतलब कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में दोस्तों मूव कर जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, कहीं ना कहीं पे ये सेटल डाउन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा दोस्तों? पहला एक्टिविटी होता है वेदरिंग। वेदरिंग के बाद मेन एक्टिविटी क्या होता है? इरोजन। इरोजन में इरोजनल लैंडफॉर्म आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों बहुत ही मतलब कि क्या है कि बहुत ही मतलब टेम्पररी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको इतना मतलब कि अच्छे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन एक्टिविटी में दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिपोजिशन स्ट्रक्चर। तो फिर से मैं बता रहा हूं, इरोजनल एक्टिविटी पहले होता है दोस्तों, इरोजनल लैंडफॉर्म आपको मिलेगा। उसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म के बाद किसी भी जियोमॉर्फोलॉजी इवेंट में दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बाद दोस्तों डिपोजिशनल फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो मेन यहाँ पे आपको जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म एंड कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और इसी को हम स्टडी करके बहुत सारा आइडिया हम ले सकते हैं दोस्तों। सो देख सकते हैं यहाँ पे व्हाई जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाई नॉट जियोमॉर्फोलॉजी? बिकॉज पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से हमें दोस्तों एनवायरमेंटल डाटा बहुत ही मिल जाता है दोस्तों। कहाँ पे नेचुरल हजार्ड हो रहा है, कहाँ पे कुछ इंपैक्ट हो रहा है, फ्लोडिंग का एरिया कौन सा है, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्कानिज्म, कहाँ पे हम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में घर बनाएं दोस्तों, कहाँ पे अर्थक्वेक प्रूफ घर बना सकें, कहाँ पे इरोजनल एनवायरनमेंट, कहाँ पे डिपोजिशनल एनवायरनमेंट, पालियो एनवायरनमेंट दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग एक्टिविटी में दोस्तों, एनवायरमेंटल कंट्रोल में दोस्तों हम जियोमॉर्फोलॉजी को एक टूल की तरह यूज करते हैं। और दोस्तों फॉरेस्ट्री वाले, जियोग्राफी जो कि स्टडी करते हैं, उन्होंने भी ये जियोमॉर्फोलॉजी को बहुत मतलब अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, ताकि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से उनको एक अर्थ का जो सरफेसियल एक्टिविटी है, अर्थ का जो सरफेसियल चेंज हो रहा है दोस्तों, कैसे हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारा आइडिया ले सके। तो दिस इज व्हाई we use geomorphology for earth to study the earth top surfacial changes। जितने भी टॉप सर्फेसियल चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसके लिए बहुत सारा आइडिया चाहिए, और उसी आइडिया दोस्तों हमें जियोमॉर्फोलॉजी देता है जनरली। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, बेस लेवल इरोजन। ऑब्वियसली दोस्तों एक होता है अर्थ का बेस लेवल, जो कि आपका MSL हो जाता है दोस्तों। ये अर्थ का दोस्तों मतलब कि एरिया, ये दोस्तों आपका बेस लेवल मान सकते हैं। ये आपका ओशन है दोस्तों, मतलब ओशन ये सबसे बेस लेवल होता है दोस्तों। तो सभी क्या होता है, जो इरोजन वेदरिंग मतलब कि इवेंट हो रहे हैं दोस्तों, सबको दोस्तों मतलब कि जो एडजेसेंट प्रोसेस होते हैं दोस्तों, इसको ये साइज करते करते ये बेस लेवल तो मतलब कि एक
वेदरिंग इवेंट प्रोसेस चलता है सब में दोस्तों, क्योंकि बेस लेवल है दोस्तों जहां पे और वेदरिंग एक्टिविटी दोस्तों घट जाता है, क्योंकि वहां ये स्टेबिलिटी वाला एरिया हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सब नीचे दोस्तों, ये नीचे वाला पार्ट को हम बेस लेवल बोल रहे हैं, लेकिन पहाड़ है इतना बड़ा, तो वेदरिंग इरोजन कहाँ से लाएगा, यहाँ से करता करता जाएगा, ताकि ग्रेविटी जितना तक इन्फ्लुएंस हो सके, ग्रेविटी मटेरियल को दोस्तों नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन जब इतना नीचे आ जाएगा, यहाँ पे वेदरिंग करेगा तो कहाँ रखेगा दोस्तों? जनरली आप बोलोगे सर विंड तो कर सकता है ना, हाँ विंड कर सकता है, ये मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो हाइट वाला मटेरियल होंगे ना, वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल, वो दोस्तों सबसे ज्यादा वहां पे वेदरिंग इरोजन होता है। ये मतलब कि देखिए दोस्तों, दो एरिया आपको दिखा रहा हूं, दो एरिया आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये एक एरिया है दोस्तों और दूसरा एरिया ये है, दो एरिया आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो एरिया है थोड़ा स्टेबल, क्योंकि लो हाइट में है, लेकिन ये दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत हाईली हाइट में है, तो ये वाला थोड़ा अनस्टेबल, यहाँ पे जब भी यहाँ पे दोस्तों एनर्जी आएगा तो इसको वेदरिंग इरोजन करेगा। कब तक दोस्तों? जब तक ये बेस लेवल पे नहीं हो पाए, क्योंकि बेस लेवल पे वेदरिंग इरोजन बहुत ही कम होता है, जो हाइट पे रहता है दोस्तों उसका वेदरिंग इरोजन बहुत ही होता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं डेनुडेशन क्या होता है दोस्तों। डेनुडेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आज का जो सर्फेसियल चेंजेस हो रहा है दोस्तों एक्सोजेनेटिक चेंजेस के कारण दोस्तों डेनुडेशन ही होता है, उस प्रोसेस को हम डेनुडेशन ही बोलते हैं। तो अर्थ में सर्फेसियल चेंजेस, जियोमॉर्फोलॉजी चेंजेस जो हो रहा है दोस्तों एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? एक में पहला प्रोसेस है दोस्तों आपका वेदरिंग, दूसरा प्रोसेस है दोस्तों आपका इरोजन, तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा प्रोसेस है दोस्तों डिपोजिशन। ये दोस्तों क्या है? 4 प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये जो टोटल होल प्रोसेस है, ताकि मतलब एक सरफेसियल चेंज हो सके, क्योंकि वेदरिंग हो जाएगा तो भी सरफेसियल चेंज नहीं होगा। वेदरिंग का मतलब क्या है? ये है पहले पत्थर था, ये पहले आपका दोस्तों पत्थर है, इस पत्थर का दोस्तों वेदरिंग ओनली हो गया, मतलब टूट तो गया ये पत्थर, लेकिन वहां पे सेटल हो गया। क्या यहाँ पे सरफेसियल चेंजेस होगा? क्या नहीं होगा दोस्तों। वेदरिंग के बाद दोस्तों इरोजन होना चाहिए। ये जो डेब्रिस मटेरियल या ये जो दोस्तों डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ गिरेगा, तभी दोस्तों इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो वेदरिंग, उसके बाद इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद लास्ट में दोस्तों यहाँ पे डिपोजिशन होगा, ताकि यहाँ पे तो सरफेसियल चेंजेस हो रहा है और यहाँ पे भी सरफेसियल चेंजेस हो रहा है। ये जो टोटल होल प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? डेनुडेशन। डेनुडेशन मतलब अर्थ में जितने भी वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन हो रहे हैं दोस्तों, उसके वजह से हमें अर्थ का सरफेसियल चेंजेस हो रहा है, उसको हम दोस्तों डेनुडेशन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेनुडेशन। यहाँ पे वेदरिंग पहले होगा, बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश के कारण दोस्तों यहाँ पे जो मटेरियल होंगे दोस्तों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूटेंगे। ओके, टूटने के बाद दोस्तों ये मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेगा दोस्तों, जो कि आप मास वेस्टिंग बोलते हैं। मास वेस्टिंग, इरोजन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे वो मटेरियल यहाँ पे डिपोजिट करेगा और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है। स्लोप कम होने के कारण ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मतलब कि रॉक टाइप डेवलप कर देगा, यहाँ पे इरोजन हो रहा है और यहाँ पे डिपोजिशन होगा। ये जो टोटल प्रोसेस है आप देख रहे हो, जहाँ पे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन सब कुछ इन्वॉल्व है दोस्तों। इस टोटल होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेनुडेशन। और टोटल चेंजेस को जो अर्थ में यहाँ पे वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग की वजह से जो चेंजेस हो रहा है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? डेनुडेशनल चेंजेस। ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। ये पहले माउंटेन इतना बड़ा था, ओके, लेकिन वेदरिंग, इरोजन के वजह से, वेदरिंग की वजह से यहाँ पे बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश हो रहा है, इसके कारण दोस्तों ये मटेरियल यहाँ से दोस्तों रिमूव हो रहा है। पहले तो वेदर करेगा, पहले तो टूटेगा, यहाँ पे दोस्तों मटेरियल टूटेगा, टूटने के बाद दोस्तों बारिश के कारण, स्लोप के कारण दोस्तों ये मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेगा। और यहाँ इसके वजह से दोस्तों आज का जो शेप पहले यहाँ था, अब कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे, और आगे वाले समय पे दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो चेंजेस देख रहे हैं आप, इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डेनुडेशनल चेंजेस। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। हम जियोमॉर्फोलॉजी में ये तीनों ही चीज पढ़ेंगे। लेकिन जो ये वेदरिंग होता है दोस्तों, ये जो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है दोस्तों, ये किस लिए होता है दोस्तों? उसका स्पेशल कुछ एजेंट होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए LIC करने के लिए आपको एजेंट चाहिए, ऐसा ही दुनिया में मतलब कि अर्थ का सरफेसियल चेंजेस होने के लिए भी दोस्तों एजेंट चाहिए, वेदरिंग होने के लिए एजेंट।
वेदरिंग के लिए दोस्तों एजेंट चाहिए। एजेंट क्या क्या है दोस्तों? हो सकता है वो रिवर है, हो सकता है वो ग्लासियर है, हो सकता है वो ओशन है, क्योंकि ओशन भी दोस्तों उसका भी एनर्जी होता है, इसके वजह से भी वेदरिंग इरोजन होते हैं। रिवर, ग्लासियर, ओशन, ग्राउंड वाटर हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया नहीं, ग्राउंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? विंड, जो कि सब जगह पे है। रिवर सब जगह नहीं है, ग्लासियर सब जगह नहीं है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे रिवर होगा ज़्यादा, कहाँ पे ग्लासियर होगा, ओके, कहाँ पे विंड का फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ये दोस्तों एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों डिफरेंट एनवायरनमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेदरिंग एजेंट होते हैं। ये जो वेदरिंग एजेंट आप देख रहे हैं, ये दोस्तों बहुत इरोजन भी करते हैं और दोस्तों बहुत डिपोजिशन भी करते हैं। हम ये जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे आने वाले क्लासेस में दोस्तों, हम सभी के बारे में, वो रिवर कैसा मतलब कि वेदरिंग एजेंट है, ग्लासियर कैसा वेदरिंग करता है दोस्तों, इसके वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, बहुत इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो जियोमॉर्फोलॉजी है टोटल, ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आप जो यहाँ पे वेदरिंग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप जो वेदरिंग एनवायरनमेंट देख रहे हो दोस्तों, सभी के इन सब में दोस्तों एक ग्रेविटी बहुत ही अच्छा एक मतलब टूल है दोस्तों। इसके वजह से दोस्तों कोई भी चीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। दोस्तों वेदरिंग तो हम पढ़ेंगे ही, उसके साथ दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और इतना याद रखिए दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक होगा। लो प्रेशर पानी दोस्तों हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, एयर दोस्तों हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। और इसमें दोस्तों ग्रेविटी जो है दोस्तों एक मतलब टूल है दोस्तों, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी रहता है। बिना ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में दोस्तों वो पानी नहीं मूव करेगा नीचे की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया वेदरिंग का जो एजेंट होते हैं, क्या क्या एजेंट होते हैं दोस्तों, याद रखिए, रिवर, ग्लाशियर, ओशन, ग्राउंड वाटर, विंड, ये सब दोस्तों एजेंट होते हैं जो कि वेदरिंग करवाते हैं। और डिफरेंट जो एजेंट हो रहे हैं दोस्तों, उनका डिफरेंट लैंडफॉर्म होता है। डिफरेंट क्या होता है दोस्तों? लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म जो हो रहा है दोस्तों यहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म होता है दोस्तों? बहुत इरोजनल एंड डिपोजिशनल, बहुत इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो ये सबको भी हम स्टडी करेंगे इसके साथ। लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा, जो दोस्तों क्या हो रहा है कि अर्थ में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वेदरिंग एजेंट बहुत ही डोमिनेंट है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन है ही, लेकिन आपको जस्ट की ब्रीफ देना चाहता हूं कि देखिए ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सन की प्रेजेंट रहता है, इसके आसपास ही रहता है सन। तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण दोस्तों इवापोरेशन बहुत ही हाई होगा दोस्तों। इवापोरेशन की वजह से दोस्तों कंडेंसेशन भी दोस्तों बहुत ही हाई रहता है। कंडेंसेशन की वजह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, और जिसको आप रेनफॉल बोलते हैं, रेनफॉल दोस्तों ज़्यादा होगा। रेनफॉल की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वेदरिंग एनवायरनमेंट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि रेनफॉल की वजह से दोस्तों रिवर एक्टिविटी बहुत ही बढ़ेगा। दुनिया में जो बड़े रिवर होते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल बेल्ट में होते हैं। आप नाइल रिवर देख सकते हैं, आप अमेजन रिवर देख सकते हैं, ओके, आप गैंगेटिक रिवर देख सकते हैं। वो तो दोस्तों टेम्परेट से निकला हुआ है, ट्रॉपिकल में फ्लो कर रहा है। लेकिन आप जितने बड़े रिवर होते हैं दोस्तों इस एरिया पे ही रहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होता है, रेनफॉल की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? फ्लूवियल एक्टिविटी दोस्तों कहाँ पे ज़्यादा रहता है? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। और दोस्तों ग्लासियर अगर इस एरिया पे दोस्तों, ये पोल के जो 66.5 डिग्री के ऊपर है दोस्तों, ये एरिया दोस्तों, ये 66.5 के ऊपर है दोस्तों। इस एरिया पे क्या होता है, और इस एरिया पे क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही टेम्परेचर डिक्रीज डाउन, क्योंकि सन का पोजीशन यहाँ ये है दोस्तों ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। ट्रॉपिकल टू टेम्परेट तक जस्ट फ्लक्चुएट होता है, लेकिन जनरली ट्रॉपिक्स में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। और अर्थ में जो पोल आप देख रहे हैं दोस्तों, पोल में बहुत ही टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसोल्यूशन ज़्यादा होता है, इंसोल्यूशन क्योंकि हीट ऑब्जर्वेशन। और दोस्तों पोल पे क्या होता है कि आउट रेडिएशन दोस्तों एनर्जी यहाँ पे आउट रेडिएट कर जाता है, ताकि इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ठंड होता है। और टेम्परेचर डिक्रीज डाउन के कारण दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ग्लासियर बहुत ही डोमिनेट रहता है, ग्लासियर बहुत ही डोमिनेट रहता है। और ग्लासियर दोस्तों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो मूव करता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब मूव करेगा दोस्तों वहां पे क्या होगा कि दोस्तों वेदरिंग एंड इरोजन होगा। टेम्परेट एनवायरमेंट, देखिए दोस्तों एनवायरमेंट डिसाइड करता है कौन सा वेदरिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। और दोस्तों एक वजह है ग्लासियर कहां पे डोमिनेट रहता है, हाइट की वजह से भी। अगर कोई भी एरिया पे हाइट आप देख रहे थे जैसे कि हिमालय ट्रॉपिकल, या इसका मतलब यह नहीं कि ग्लासियर ट्रॉपिकल में नहीं है दोस्तों, सभी वेदरिंग एजेंट दोस्तों सभी जगह में हो सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है दोस्तों, मतलब कहां पे ज्यादा हो सकते हैं कहां पे कम हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया ट्रॉपिकल में दोस्तों फ्लूवियल एक्टिविटी, एरिड एक्टिविटी, एओलियन एक्टिविटी, एओलियन का मतलब यही है दोस्तों विंड एक्टिविटी दोस्तों ज्यादा होते हैं। और पोलर एनवायरनमेंट में आपको रिवर का एक्टिविटी कम देखने को मिलेगा, वहां पे दोस्तों ग्लासियर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगा। ग्लासियर एक बहुत अच्छा वेदरिंग एजेंट है दोस्तों पोलर एरिया में। फिर से आप देखिए विंड दोस्तों, विंड क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड दोस्तों टेम्परेट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से, एरिड एनवायरनमेंट, एरिड जहां पे बारिश नहीं होता, जहां पे पानी नहीं होता दोस्तों, वहां पे दोस्तों विंड एक मतलब कि बहुत बड़ा वेदरिंग एजेंट है। क्यों, पानी होगा तो ऑब्वियसली वाटर विल बी डोमिनेंट, फ्लूवियल एक्टिविटी ज्यादा डोमिनेट करेगा। दोस्तों एरिड कहां पे होता है दोस्तों, टेम्परेट एनवायरनमेंट में। टेम्परेट दोस्तों अर्थ में आप टेम्परेट एनवायरनमेंट को अगर स्टडी करेंगे बहुत बड़ा बड़ा आपको डेजर्टिक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आप लद्दाख देख सकते हैं, आप थर डेजर्ट देख सकते हैं, गोबी डेजर्ट देख सकते हैं, चिली डेजर्ट देख सकते हैं। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, टेम्परेट एनवायरनमेंट में बना हुआ डेजर्ट है। नामीब डेजर्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या होता है कि वहां पे दोस्तों विंड एक्टिविटी बहुत ही डोमिनेट रहता है। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि आप बोलोगे कि सर आपने ओनली ट्रॉपिकल में तो सर डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, एग्जांपल मैं उसका भी दे सकता हूं, लेकिन आप पहले समझिए कि डोमिनेट कौन सा है सबसे ज्यादा। दोस्तों यहाँ पे रेनफॉल ट्रॉपिक्स में होता है, रेनफॉल यहाँ पे दोस्तों विंड, रेन जहां पे नहीं होता है दोस्तों ओनली विंड फ्लो करेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ग्लासियर। तो जो 90% ऑफ वेदरिंग होते हैं दोस्तों इन तीनों एजेंट के वजह से, वाटर जो कि फ्लूवियल करता है दोस्तों, और दोस्तों विंड सबसे सब जगह पे है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉपिकल में आपको विंड का इरोजनल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, यहां पे भी देखने को मिलेगा। विंड सब जगह है सबसे ज्यादा। ओके, विंड, फ्लूवियल और क्या है दोस्तों ग्लासियर, ये सबसे ज्यादा दोस्तों वेदरिंग करते हैं। और जो बाकी रेस्ट आपको ओशन मिल जाएगा दोस्तों, ओशन का वजह से बहुत सारे वेदरिंग एजेंट, वेदरिंग एनवायरनमेंट होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड वाटर भी बहुत है। ग्राउंड वाटर ये केमिकल इरोजन होता है दोस्तों। ग्राउंड वाटर के वजह से आपको बहुत सारे मतलब कि वेदरिंग स्ट्रक्चर, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, इरोजनल स्ट्रक्चर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के क्या क्या मतलब पहले तो देखेंगे कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों टाइप ऑफ वेदरिंग, क्या क्या अर्थ में वेदरिंग प्रोसेस होते हैं दोस्तों, फिजिकल, देन केमिकल एंड बायोकेमिकल, बायोफिजिकल। तो दोस्तों ये था वेदरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो वेदरिंग जो एजेंट हुए दोस्तों उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेदरिंग एजेंट क्या क्या है वैसे तो आपको बता चुका हूं, विंड, रिवर, ग्लासियर, ओशन, ग्राउंड वाटर। इसके बारे में हम दोस्तों पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बारे में तो ये तो वेदरिंग एजेंट है दोस्तों, इसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम बोथ इरोजनल फीचर एंड डिपोजिशनल फीचर को भी देखेंगे सबका दोस्तों। इरोजनल फीचर, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म,
इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप पहले माइंड में मेकअप कर लीजिए कि वेदरिंग, एनवायरनमेंट, जियोमॉर्फोलॉजी, ये वर्ड क्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में और भी थोड़ा जान लीजिए इंटरनेट में सर्च करके, ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक होगा वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो आपको समझने के लिए आसानी हो। और उसके बाद दोस्तों वेदरिंग एजेंट के बारे में आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो। दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही मार्क